नमस्ते। फूड्स एंड न्यूट्रिशन की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे प्रोटीन के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी या प्रोटीन की कमी के प्रभाव। सामान्यतया प्रोटीन की कमी का प्रभाव बच्चों में देखने में आता है और प्रोटीन की कमी के प्रभाव से या जिसे कि प्रोटीन मालन्यूट्रिशन कहा जाता है, अधिकतर विकासशील देशों के जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की उम्र के, वे अत्यधिक प्रभावित होते हैं और इन बच्चों में होने वाली मृत्यु दर और मॉर्बिडिटी रेट या रोगी होने की दर विकसित देशों से बहुत अधिक है। यह आज भी विकासशील देशों में तथा हमारे देश में भी एक मुख्य न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है और अभी भी हम इस डिसऑर्डर से या प्रोटीन की कमी के प्रभाव से बहुत अधिक प्रभावित हैं। अतः आवश्यकता है इसके बारे में जानने की और लोगों को शिक्षित करने की कि बच्चों को किस तरह से पर्याप्त आहार दिया जाए, संपूर्ण आहार दिया जाए, उन्हें प्रॉपर वीनिंग की जाए जिससे कि वे प्रोटीन कुपोषण के प्रभाव से बच सकें। सामान्यतया प्रोटीन की कमी का जो प्रभाव है वह ऊर्जा की कमी के प्रभाव के साथ देखा जाता है और इन्हें संयुक्त रूप से प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कहा जाता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी मालन्यूट्रिशन या प्रोटीन की कमी से जो कुपोषण होता है, उससे मुख्य प्रकार से दो रोग दिखलाई देते हैं या दो प्रकार की स्थितियां नजर आती हैं। एक है क्वाशियोरकर और दूसरा है मेरास्मस। क्वाशियोरकर मुख्यतया प्रोटीन डेफिशिएंसी या प्रोटीन की कमी से संबंधित है। हालांकि इन बच्चों का जो ऊर्जा का इंटेक है या कैलोरी इंटेक है वह पर्याप्त हो सकता है और यह सामान्यतया 1 साल से ऊपर के बच्चों में देखी जाती है और इसका मुख्य कारण है कि जब दूसरा इनका भाई या बहन आने वाला होता है तो इनको मदर मिल्क छुड़ा दिया जाता है और इन्हें एडल्ट डाइट पे अच्छी तरह से नहीं लाया जाता या इनको पर्याप्त आहार नहीं दिया जाता, तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी मालन्यूट्रिशन से ग्रसित हो जाते हैं या इन्हें क्वाशियोरकर हो जाता है। दूसरा जो कुपोषण या कुपोषण जनित बीमारी है प्रोटीन की कमी से, वह है मेरास्मस और यह शिशुओं में अधिक देखने को आता है। शिशुओं का अर्थ है कि 0 से या 6 महीने से 1 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में मेरास्मस अधिक होता है और मेरास्मस की स्थिति में बच्चे में ऊर्जा के साथ साथ प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी होती है या यह प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इनके लक्षण क्या क्या हैं। क्वाशियोरकर में जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, इसका जो मेन लक्षण है वह है कि एब्डोमेन फूल जाता है या पेट फूला हुआ होता है, जिसे पॉट बेली कहा जाता है। जैसे मटका होता है उसके समान पेट दिखने लगता है। बाल जो हैं वे भूरे रंग के हो जाते हैं, उनमें चमक गायब हो जाती है और वे आसानी से टूट जाते हैं। तीसरा लक्षण है
बच्चे की त्वचा गहरे रंग की हो जाती है और पपड़ी नुमा या खुरदुरी दिखाई देने लगती है। बच्चे की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, अर्थात उसे अपनी आयु के अनुसार जितना लंबा और जितना वजन का होना चाहिए वह उस वजन और ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर पाता है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चा सामान्य से कम वजन का होता है, पैरों में सूजन रहती है, भूख नहीं लगना एक इसका मुख्य लक्षण है। इसके अलावा बच्चों में रक्त की कमी हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन या मानसिक रूप से बच्चे का जो विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। रिड्यूस रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता जो है रोगों से लड़ने के प्रति वह बच्चे में कम हो जाती है। तो यह थे ओवरऑल सिम्टम्स ऑफ क्वाशोरकर। तो मुख्य रूप से क्वाशोरकर जो है उसमें बच्चा स्वस्थ दिखता है क्योंकि उसके शरीर में सूजन आई हुई होती है और इसलिए उसका फेस जो है वो चंद्रमा की भांति हो जाता है और एक इसे कहते हैं मून फेस। इस टिपिकल ये जो सिम्टम है या लक्षण है इसे मून फेस कहा जाता है। और क्योंकि शरीर में सूजन रहती है तो लगता है कि बच्चा हेल्दी है, लेकिन वह हेल्दी नहीं होता है। उसका व्यवहार जो है चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है, वह रोता रहता है, उसे भूख नहीं लगती है, खाना नहीं खाता है और शारीरिक और मानसिक वृद्धि जो है वह रुक जाती है या पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती है। आइए अब बात करते हैं मेरास्मस की। मेरास्मस की जो स्थिति है वह क्वाशोरकर के बिल्कुल विपरीत है। क्वाशोरकर में जहां बच्चा हेल्दी लगता है और यह थोड़ा बड़ा होने पर 1 वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चों में क्वाशोरकर देखा जाता है, जबकि मेरास्मिक चाइल्ड जो है वह 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अधिक देखा जाता है। और क्वाशोर के विपरीत इसमें सूजन बिल्कुल नहीं होती है और बच्चा जो है वह सूख कर बिल्कुल एकदम सूखा हुआ लगता है और इसलिए इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। उसकी हड्डियां और पसलियां नजर आने लगती हैं। मांसपेशियों का विकास बहुत रुक जाता है, मांसपेशियां नष्ट होने लगती हैं, हड्डियां नजर आने लगती है, शरीर में वसा की या चर्बी की बिल्कुल मात्रा नहीं होती है, वसा का नामो निशान नहीं होता है, पैर बिल्कुल कमजोर और पतले हो जाते हैं, इनमें भी रक्ताल्पता पाई जाती है, भूख नहीं लगने का जो लक्षण है वो मेरास्मिक चाइल्ड में भी नजर आता है। इनका शारीरिक वजन जो है वह सामान्य से अत्यधिक कम होता है, मानसिक वृद्धि भी इनकी रुक जाती है। इसके अलावा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होने के फलस्वरूप मेरास्मिक और क्वाशोरकर से ग्रसित जो बच्चे हैं उनमें बार बार इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं या संक्रमण रोग इनको होते रहते हैं, जैसे मुख्य रूप से डायरिया या दस्त का लगना, बुखार आना, और इसके कारण बच्चा और कमजोर होता रहता है और अगर उसे सही समय पर पर्याप्त पोषण नहीं दिया जाए या ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो बच्चे की मृत्यु तक संभव है। तो इस प्रकार से क्वाशोरकर और मेरास्मस से बच्चों को बचाया जाना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए शैशवावस्था से ही बच्चों को पर्याप्त आहार एवं पोषण प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने की भी अत्यधिक आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आपने जाना कि प्रोटीन की कमी के क्या क्या प्रभाव होते हैं या प्रोटीन की कमी के से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से रोग हैं। अब अगले वीडियो में हम
अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वह है वसा। तब तक के लिए मैं आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद।